क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक के नियम, शिव पूजन के लाभ, शिव पूजन के विशेष सूत्र आदि आदि प्रश्नों का हल आप इस वीडियो में सफलता से देख पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शिव पूजन करने के क्या लाभ हैं तथा उसके फल क्या होते हैं। शिव पूजन को कौन सी वस्तु शिव पूजन में चढ़ाना शुभ होता है, इसकी बात को समझें। किस वस्तु से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कौन सी मनोकामना के लिए कौन सा वस्तु का उपयोग करें, कौन सी वस्तु का भगवान शिव को अर्पित करें या चढ़ाएं, इस सभी प्रश्नों का हल आप इस मात्र एक वीडियो से समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। शिव पूजन में जल से अभिषेक करने से शीघ्र वृष्टि होती है तथा ज्वर भी शांत हो जाता है। शिव जी को दधी अर्पित करने से अर्थात दही से अभिषेक करने पर पशु आदि की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के बहुत से नियम हैं। कुशोदक से अभिषेक करने पर व्याधियों का शमन हो जाता है। आगे देखते हैं गन्ने के रस। रुद्राभिषेक में आप जानते हैं कि दधी, कुशोदक, जल, गन्ना, मधु इत्यादि से हम लोग स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। तो अब देखें गन्ने के रस जो रुद्राभिषेक के समय किया जाता है, गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्ति होती है। आगे देखें मधु से भी अभिषेक शंकर भगवान शिव जी को किया जाता है। तो मधु से स्नान कराने से धन की प्राप्ति होती है। और तीर्थ के जल यानी आप अनेक तीर्थों के जल से अभिषेक यदि करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध से यानी पया है, दूध से यदि आप स्नान कराते हैं, अभिषेक भगवान शिव को करते हैं तो शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। आप रुद्राभिषेक का पुस्तक अध्ययन कर रहे होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे या आप रुद्राभिषेक कराए होंगे तो आप जानते होंगे उसमें वर्णित है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का शमन होता है, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। शिव जी की आराधना उत्तराभिमुख होकर करें, यानी शिव जी की आराधना यदि आप कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके अपना मुंह को करें, यानी उत्तर दिशा में बैठें, बैठ करके और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अभिषेक गोश्रृंग जो होता है उससे करना उचित होता है और करना चाहिए। अभिषेक मंत्र यजुर्वेदोक्त रुद्री से करना चाहिए। मृतिका, भस्म, आटा, गोबर, तांबा, कांसा का शिवलिंग बनाकर जो मनुष्य एक बार भी पूजन करता है वह कल्पों तक स्वर्ग में वास करता है, ऐसा रुद्राभिषेक के बारे में बताया गया है। 9, 8 और 7 अंगुल का शिवलिंग जो होता है वह शिवलिंग उत्तम होता है। 3, 6, 5, 4 का शिवलिंग जो होता है अंगुल का वह मध्यम होता है। 3, 2, 1 अंगुल का शिवलिंग कनिष्ठ होता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग के 9 प्रकार कहे गए हैं। शूद्र जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है यदि वह अभिषेक करता है तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, केशव या शिव को स्पर्श भी करता है तो वह नरक का भागी होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। कमल 5 दिन, बेलपत्र और तुलसी पत्ता बासी नहीं होता है, अर्थात कमल का फूल जो होता है वह 5 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र और तुलसी का पत्ता जो होता है वह बासी नहीं होता है। अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका से पुष्प चढ़ाना चाहिए, यानी अंगुष्ठ
अंगुष्ठ से यानी अंगूठा जिसे कहते हैं, मध्यमा यानी बीच वाली बड़ी उंगली, और अनामिका यानी कनिष्ठ और मध्यमा के बीच में जो उंगली होती है। अर्थात हमें इन 3 उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी पुष्प चढ़ाना चाहिए। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली से निर्माल्य को हटाना चाहिए। जो निर्माल्य आप फूल पत्ती या जो भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो अंगूठा और तर्जनी यानी इस दोनों अंगुली से, अंगूठा और तर्जनी से आपको निर्माल्य को हटाना चाहिए। ऐसा नियम आपको बताया गया है रुद्राभिषेक में। इसे आप पालन करें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। धन्यवाद।